हेलो, मैं दिविता शर्मा। ये लेक्चर 2 है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल मेंस के पेपर 2 के अलजेब्रा टॉपिक का, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था व्हाट इज़ ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनॉइड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं पहले भी, तो वो हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं किसी को। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे ही लास्ट लेक्चर में हो गया था, बट स्टिल तो ग्रुप होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है अ नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट। इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, ग्रुप बोलने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। तो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी यहाँ पे कि एक कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो पहले तो एक सेट होना चाहिए, फिर एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और ये सेट के एलिमेंट्स इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कभी भी फॉर एवरी जितने भी एलिमेंट आपके ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, उन सब को जब भी आप ए स्टार बी करेंगे, पेयर वाइज एक दूसरे से ऑपरेट करेंगे, तो द आंसर शुड बिलोंग्स टू द ग्रुप, मतलब जो सेट आपने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो लेट द सेट बी जी। तो जितने भी एलिमेंट इस जी के अंदर हैं उनको पेयर वाइज ऑपरेट करने पे विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन आंसर जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एवरी ए बी सी, मतलब 3 एलिमेंट अगर हम जी के अंदर से लेते हैं तो वो ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट लगाएंगे इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट चेंज करने पे भी इनका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ एग्जिस्टेंस, तो देयर एग्जिस्ट ई फ्रॉम द जी, मतलब एक एलिमेंट जी के अंदर में से मिलना चाहिए सच डैट कि वो ई स्टार ए इक्वल टू में ए स्टार ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। जी के जितने भी एलिमेंट है उनको ई के साथ उनमें से किसी एक एलिमेंट ई के साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो आंसर में बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब ए के साथ करें तो ए आ जाना चाहिए, बी के साथ करेंगे तो बी आ जाना चाहिए, एंड सो ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एवरी ए, फॉर जितने भी एलिमेंट आपके कहाँ पे हैं, ग्रुप के अंदर हैं, उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, जो कि अगेन जी के अंदर होना चाहिए, सच डैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू में ई। ठीक है, या फिर ए इनवर्स ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू में ई। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। तो कभी भी अगर आपको कोई एक सेट दिया हो और बोल रहा हो कि प्रूव कीजिए ये ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू द सम बाइनरी ऑपरेशन, तो आपको ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखानी होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पीवाईक्यू में हैं अलग अलग। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक क्वेश्चन। जो इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है, शो डैट द सेट का नाम हमको यहाँ पे दिया हुआ है z ऑफ ऑल इंटीजर्स। z के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑफ इंटीजर। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इंटीजर का दिया हुआ है, तो हमको यहाँ एडिशन का दिया हुआ है, तो हमको यहाँ बताना है ये z इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले या आंसर में हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि सेट क्या है। तो लेट हमको यहाँ पे सेट दिया हुआ है z नाम का, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, डॉट 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 -1,0,1,1 तो मतलब इंटीजर्स आ गए, इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, और तो वो हमने यहाँ लिख दिए। बाइनरी ऑपरेशन, गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज, जो नॉर्मल हम अभी तक बचपन से प्लस देखते आए हैं, इंटीजर का प्लस तो वही होता है, इंटीजर पे ही प्लस करते आए हैं, तो इसलिए हमने उसको सिंबॉलिकली प्लस से डिनोट कर दिया। तो गिवन बाइनरी ऑपरेशन हमारा ये हो गया।
टू शो z प्लस, अब जो ग्रुप है उसका नोटेशन ये होता है सेट और कॉमा और जो बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है वो, इज फॉर्म अ ग्रुप, ये हमको दिखाना है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है. वी नीड टू शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज, मतलब हमको दिखाना होगा कि जो नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं. आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे कैसे? ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम बोलेंगे, हमको पता ही है कि कभी भी आप दो इंटीजर का प्लस करते हैं तो इंटीजर ही वैल्यू आती है. कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने दो इंटीजर वैल्यू प्लस की हो तो आपको फ्रैक्शन मिल गया हो या इरेशनल नंबर मिल गया हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है. तो वी नो डैट द सम ऑफ integer is again an integer. तो ये सिर्फ लिखने का खेल है, आपको पता ही है ये क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है. is an integer therefore for every a comma b, जो कि आपके z, अब क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम चेंज हो गया है, ग्रुप का नाम कुछ स्पेसिफिकली हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे एम्प्लाइज ए. अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन भी स्पेसिफिक है तो हम वही लगाएंगे प्लस बी बिलोंग्स टू जेड. आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो गई. नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने जैसे पहले लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये प्रॉपर्टी आपके ऑपरेशन पे डिपेंड करती है. तो ऑपरेशन आपका क्या है, प्लस का है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, है ना. अगेन हम बोलेंगे कि we know that the integers always we, तो इसमें तो हमको कुछ शो करना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ये हमारे लिए जनरल है. वी नो दैट द integers always associative property, therefore for every a comma b comma c belongs to z implies is a plus b plus c. वही अगेन हमको प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस ही यूज करना है, ब्रैकेट लगाना है, शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. क्योंकि देखो बॉड मास भी लगाते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे सेम बाइनरी ऑपरेशन है या ऑपरेशन बदल नहीं रहा है. तो बॉड मास के देखें तो ये बॉड मास ब्रैकेट सॉल्व करके प्लस करें तो हमारे आंसर यहाँ पे सेम आ जाते हैं. आप चाहें तो 1 प्लस 2 प्लस करके दिखा सकते हैं, बट अगेन प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल इतने यूजफुल नहीं होते हैं, इस कारण से आपको यहाँ जनरलाइजेशन ही दिखाना होगा. Now the third one is existence of identity. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम बताएंगे, आप बताइए कि एग्जिस्ट आइडेंटिटी क्या होगी. तो हमको पता है जीरो है जो इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, सच डैट जीरो को जब किसी भी एलिमेंट किसी भी इंटीजर के साथ प्लस करते हैं तो ए आ जाता है, या हम ए प्लस जीरो करते हैं तो भी आ जाता है. फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द इंटीजर, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको जीरो के साथ ऑपरेट करने पे आंसर नहीं बदलता है, ए का ए ही आ जाता है. और जीरो सेट के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर हमने एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता दी. तो दिस जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन. ठीक है, ये हो गया, है ना. तो जनरली एडिशन के केस में जीरो ही आता है, बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें कुछ ऑपरेशन डिफरेंट हो तो अलग हो जाता है, बट जीरो ही आता है. नाउ द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स.
अब इन्वर्स शो करने के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड हमको ढूंढना होगा देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, है ना। अब बिकॉज एडिशन है तो एडिशन का इनवर्स क्या होता है, माइनस ए, ठीक है। तो एडिशन के इनवर्स को डिनोट करते हैं माइनस ऑफ ए से बिलोंग्स टू जेड सच डैट कि जब आप माइनस ए को ए के साथ प्लस करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मतलब जीरो मिल रहा है इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ ए। तो आपको पता है कि 2 का मैं किसके साथ प्लस करूं कि आंसर जीरो आ जाए, तो आपको पता है -2 के साथ। ऐसे ही जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा ही सच दैट आंसर जीरो आ जाए, या फिर आप कहें जितने भी नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही सच दैट कि आंसर आपका जीरो आ जाए। तो उसी को हमने जनरलाइज्ड वे में लिख दिया है, जितने भी इंटीजर है उन सब के लिए माइनस ऑफ ए एग्जिस्ट करता है z के अंदर सच डेट ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को इंश्योर करती है। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, सिंस ऑल द प्रॉपर्टीज, या फिर आप डायरेक्टली लिख लीजिए देयरफॉर z प्लस इज अ ग्रुप, देयरफॉर z प्लस इज अ ग्रुप। तो अब ये ग्रुप बन के आ गया, बस इतना ही। कभी भी अब जैसे कि और भी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके पीवाईक्यू में होंगे, पीवाईक्यू से ही उठाए हैं मैंने। तो लेट जी, अब वहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर था तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक जी सेट दिया हुआ है। अब जी सेट कैसा है कि हमारे जो सेट है उसके अंदर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन है A0 B1। यहाँ पे A कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा बट B कैन बी 0 और कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बट दोनों होंगे क्या, रियल नंबर। तो एक मैट्रिक्स का कलेक्शन है जी, हमको बताना है कि ये जो सेट हमको दिया हुआ है जी वो कैसा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर द यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हम मैट्रिक्स की नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो हम इसके एलिमेंट लेंगे और फिर उसको हम शो कर करके दिखाएंगे कि क्या वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए भी हम जो हमारी चारों प्रॉपर्टी हैं उनको इंडिविजुअली शो करेंगे। ऐसे ही एक अनदर है हमारे पास जिसमें हमको बताना है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब हमको सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया, मतलब जीरो नहीं दिया है, जीरो के बाद जितने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं वो सभी नंबर्स हमको दिए हुए। forms an abelian group under the composition a star b is equal to ab divided by 2। तो अब यहाँ पे नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन टाइप का हमको ऑपरेशन नहीं दिया, हमको एक नया ऑपरेशन उसने बोला है कि जब भी दो नंबर्स को इस सेट के अंदर ऑपरेट करोगे तो ए बी बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं पूरी लैंग्वेज के साथ सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो सबसे पहले सिर्फ हम यहाँ पे लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा सेट है R प्लस इज अ सेट, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है विच इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो ये पूरा लैंग्वेज में आप लिखेंगे फॉर्म अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच इज फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब भी कोई एलिमेंट आप लेते हैं तो आपको बताना है कि ऑपरेशन करने पे आंसर वही आएगा। तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, आपको बोलना है कि ए स्टार बी विच इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो या तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा या तो कोई फ्रैक्शन नंबर बन के आएगा। तो दोनों ही केस में होगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव। पहली कंडीशन, ये R प्लस आने के लिए दो कंडीशन है, या तो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक रैशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके सॉरी। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हम इसको डिनोट करेंगे Q प्लस से, ठीक है ना।
तो रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है क्यू। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो क्यू प्लस। तो हमको हमारी पहली कंडीशन है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो रैशनल होना चाहिए। तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगेन रैशनल नंबर होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या तो कोई फ्रैक्शन बन के आएगा विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो इस कारण से हम ये वाला स्टेटमेंट बोल सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी होगा ये बिकॉज जो हमारा मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। तो हमको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, ब्रैकेट इधर लगाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू में ए स्टार बी इंटू सी बाई टू बाय द गिवन डेफिनेशन, दिस इज अगेन इक्वल टू ए बी सी बाई टू, है ना। अब हम इसका ये हमारा क्या हो गया, LHS पार्ट हो गया। अब हम RHS पार्ट देखेंगे, तो हम ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट चेंज करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो ए स्टार बी मतलब ए बी बाई टू स्टार सी which is equal to ABC by 2। तो since LHS equal to RHS हो गया है, since LHS equal to RHS, hence क्या हो जाएगा, हमारा associative property होल्ड हो जाएगी, hence satisfy एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पेपर में शॉर्टकट्स नहीं लिखेंगे, पेपर में आप पूरी पूरी लैंग्वेज में एग्जिस्टेंस लिखेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको लेट ई एक नंबर है जो कि सेट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर से आ रहा है, सच डैट ई स्टार ए इज इक्वल टू में ए आना चाहिए। ठीक है, हमको ऐसा ही ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ई ए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा बाय द गिवन डेफिनेशन, क्योंकि जब भी दो नंबर को ऑपरेट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू ए। अगर ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है ई इज इक्वल टू में क्या आ गया, आपका 2 आ गया, ए कैंसिल हो गया तो इक्वल टू में 2 आ गया। क्या ये 2 रैशनल नंबर के अंदर आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर? हाँ आता है। तो हम बोलेंगे therefore E equal to B E equal to 2 belongs to the set of positive rational numbers such that E star A is equal to में A मतलब 2 star A equal to में A equal to में A star 2। तो हमने एक आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखा दी विच इज एग्जैक्टली 2। तो ढूंढने का तरीका कैसा है कि आप ई ले लीजिए और आपको चाहिए क्या, ए के इक्वल, और उसको ऑपरेट करिए, जो आंसर आएगा और वो चेक करिए, आंसर आ जाए तो चेक करिए कि वो सेट के अंदर है या नहीं, एंड यू आर गुड टू गो। ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब इनवर्स के लिए आप क्या करने वाले हैं, for every a belongs to the set of a positive number, let मतलब there exist a inverse belongs to the set of a positive rational number such that a star a inverse should be equal to identity which is equal to में 2। तो आपको a inverse ढूंढ के बताना है, आपकी सर्च क्या है, a inverse। तो a into a inverse इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 2। तो A इनवर्स इज इक्वल टू में 4 बाई ए। तो एंड 4 बाई ए क्या है आपका, ये 4 बाई ए आया, एंड दिस 4 बाई ए अगेन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज ए एक रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, और 4 बाई ए करेंगे तो अगेन आपको एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो देयरफॉर ए इनवर्स इसके अंदर मिल गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस for every a belongs to the set of positive rational number, there exist 4 by a, there exist inverse 4 by a belongs to the set of a rational number, such positive rational number such that a star 4 by a is equal to में 2, है ना। और
ईदर दिस इज इक्वल टू 4/a स्टार a। तो अब हमने देखा कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल पाएंगे Q प्लस ये जो हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन था इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अबेलियन ग्रुप तो नहीं लिखा था ना, ग्रुप ही लिखा था ना क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है, तो फॉर्म्स अ ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए एक अनदर वर्ड लिखा हुआ है अबेलियन, तो अबेलियन क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसी को यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नया क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसके लिए लेक्चर मैं बना दूंगी। बट फिलहाल अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।